हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में सतपुड़ा मेकल श्रेणी। आज हमें देखना है बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, जो कहाँ से कहाँ तक है और इसकी स्थिति क्या है, और देखना है कि यहाँ की जलवायु कितनी है, यहाँ इसमें बघेलखंड पठार में जो है ज़िले कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार इसकी जो स्थिति कैसी है। तो इसकी स्थिति है कि 23 डिग्री 40 मिनट 24 डिग्री 25 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री 45 मिनट 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है कि इसकी स्थिति इस बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार की स्थिति है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा, यह जो पठार है इसी पठार में कर्क रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। इस पठार को कर्क रेखा जो है दो भागों में विभाजित करती है। किस पठार को, तो क्वेश्चन आता है कि कर्क मध्य प्रदेश में किस पठार को जो कि कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है। तो हमारा आंसर होगा बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। क्लियर हुआ। ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के सीधी शहडोल वाला जो भाग है, सीधी शहडोल वाला जो भाग है वह मध्य प्रदेश के बघेलखंड में आता है। सीधी और शहडोल वाला जो भाग है वह मध्य प्रदेश के बघेलखंड में आता है। और शेष भाग, जब हमारा छत्तीसगढ़, जो हमारे राज्य से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब यह छत्तीसगढ़ में था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद सीधी व शहडोल वाला भाग जो मध्य प्रदेश में आया और बघेलखंड का आधा भाग जो है कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। क्लियर हुआ। अब हम देखें कि इस बघेलखंड पठार या पूर्वी पठार की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु है, इस यहाँ का जलवायु का तापमान है कितना, तो 80 डिग्री से 35 डिग्री तक का यहाँ का तापमान रहता है। कितना, यहाँ की जलवायु का तापमान जो है 18 डिग्री से 35 डिग्री तक का यहाँ का तापमान रहता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखें वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है कितनी, 62 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। कहाँ पर, यह हमारे बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार में जो है कि 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्लियर हुआ। जब यहाँ पर मिट्टी वर्षा होती है तो डेफिनेटली बात होगी कि यहाँ पर मिट्टी भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर मिट्टी जो होती है वो होती है सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी काली, फिर लाल, फिर दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। क्लियर हुआ। अब बात करें अपन यहाँ पर प्रमुख जिले की, तो इस पठार में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, इस पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले आते हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। कौन कौन से, सीधी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। जो हमारे पूर्व वाला एरिया है छत्तीसगढ़ से जो अलग हुआ था, वही वाला एरिया जो हमारा बघेलखंड के पठार में आता है। जब मैंने आप लोगों को बताया था तो जो है कि पूरे भागों में इसको बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश, इन सारे डिवाइड में भागों में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था किस प्रकार से कौन सा भाग कहाँ पर बसा हुआ है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले, ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन अभी आप लोगों को एक मोस्ट फैक्ट में बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व इस प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 9 भागों में बांटा गया था। वो भाग कौन कौन से थे, तो पहला था मध्य भारत का पठार जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा बुंदेलखंड का पठार जो हमने पढ़ चुके हैं, तीसरा है मालवा का पठार, ये भी पढ़ लिया, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, ये भी पढ़ लिया, पांचवा नर्मदा सोन घाटी, ये भी पढ़ लिया, और छठवा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये भी पढ़ लिया, और पूर्वी पठार भी पढ़ चुके हैं। अब बात करें महानदी बेसिन की और दंडकारण्य पठार जो है, यह जो है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ वाले भाग में चला गया। यह कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ वाले भाग में चला गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से देखा, यह है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पहले 9 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे ये अपन ने देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इस पठार में विंध्य जो है कि सेल समूह व धारवाड़ शैली चट्टानें कौन सी है। तो इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइट सेल है, विंध्यन ग्रेनाइट सेल समूह है, तथा धारवाड़ युगीन सेल भी यहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, बघेलखंड के पठार में विंध्यन सेल, ग्रेनाइट सेल और धारवाड़ युगीन जो कालीन सेल है वह भी यहाँ पर मिलती है अपने कहा, बघेलखंड के पठार में। क्लियर हुआ। अब बात करें राज्य के उत्तरी भाग में, तो राज्य के उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिण भाग में क्या सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर श्रेणियां हैं। इस पठार के और राज्य के उत्तरी भाग में
उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा, मेघल श्रेणी सतपुड़ा, पहाड़ी क्षेत्र सतपुड़ा, पर्वत श्रेणियां यहाँ पर है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि बघेलखंड के पठार में कौन कौन से चीजें आती हो और क्या क्या है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ मोस्ट फैक्ट जो कि हमारे पेपर में और एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से वो रहता है, ये सारी चीज़ों का अपने को देखना है। क्लियर हुआ। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा क्या जो फैक्ट है वह कौन सा है और किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश का स्थान जो कि भारत में प्रथम है तो वो किस चीज़ों में रहा है प्रथम, वो सारी चीज़ों में बताने वाला हूँ। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, जब भी मेरी क्लास देखें तो पेन कॉपी लेकर बैठे और मेरे हर एक शब्द को जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कीजिए। यह पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और एग्ज़ाम में यह बहुत आता है। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। चाहे एसआई ले लो, एमपीएसआई, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी ले लो। आई ना बात समझ में। तो आप देखते हैं जो फैक्ट है वो लिखिए। क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो बैठक क्षमता के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है वह कौन सी है, तो वह मस्जिद है ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है। कहाँ पर है? ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है। क्लियर हुआ। अब भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, भारत का जो है प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर है, तो वह है मंडीदीप, रायसेन जिले में है। रायसेन जिले के मंडीदीप जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। क्लियर हुआ। अब बात करें तो भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है, तो यह मैंने बताया था झाबुआ जिले में है ना। तो भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है, तो वह हमारे कहाँ, झाबुआ जिले में। कहाँ पर? झाबुआ जिले में है। क्लियर हुआ। अब बात करें भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? अमरकंटक में। भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो अमरकंटक में है। क्लियर। भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में है। अब देखते हैं भारत का प्रथम रक्त परिसरण केंद्र कहाँ पर है, तो जबलपुर। भारत का प्रथम रक्त परिसरण केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। भारत का प्रथम सोयाबीन मापदा बाजार कहाँ पर है, तो वह इंदौर में। भारत का प्रथम सोयाबीन मापदा बाजार कहाँ पर है, तो वह इंदौर में है। इस प्रकार से जो है कि हमारे आज के 5 से 7 फैक्ट जो है वो परीक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम किस प्रकार से है और आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से फैक्ट बताते रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास जो हमारा बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार है उसे आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आप लोग कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं उस तरीके से पढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। क्लियर हुआ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।